आज की सुंदर सुबह की मधुर बेला में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज की सुबह के मनन के लिए हम आज्ञा पालन के बारे में देखेंगे। आज्ञा पालन परमेश्वर का। पवित्र शास्त्र से सुबह मनन के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसका 10 पद। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को देखते हैं और उनके जीवन के इस बहुमूल्य गुण से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर क्रिस्ट हमारे लिए नमूना बन गए। फिलिपियों 2 उसके 8 और 9 पद में हम देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किस प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर की वाणी का आज्ञा पालन हम वचन के द्वारा पाते हैं। प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह से बातचीत करता है। उस वक्त में जब इस्राएली भटक गए, उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तब प्रभु बात करता है यिर्मयाह के द्वारा और ये बताता है कि मैंने उनसे कहा है, मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को माने, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत सारी चीज़ों को वचन के द्वारा सिखाना मांगते हैं। हम ये जानें, आज सोचें, क्या हम परमेश्वर की नज़र में आज्ञाकारी हैं? क्या हमने बहुत सारी बातों में आज्ञा का पालन किया है? वचन में बहुत सारी आज्ञाएं हमें दी गई हैं। क्या हम उन वचनों को मान कर चलते हैं या सिर्फ सुनने वाले हैं? परमेश्वर हम सब की मदद करे कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। हम देखते हैं सुसमाचार का आज्ञा पालन के बारे में। रोमियो 10:16 उसकी 17वीं आयत में देख सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु सबने सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए सुसमाचार तो बहुत लोग सुनते हैं, पर उस पर विश्वास करने वाले और उन पर चलने वाले बहुत कम हैं। इसलिए यहाँ पर भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को हम देखते हैं रोमियो 10 उसकी 16 और 17 आयत में। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हों, बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। अब हमें आज्ञाकारिता के लिए क्या करना है, ये हमें सोचना है। हम बाइबल में कई उदाहरणों को देख सकते हैं। हम नूह और अब्राहम के बारे में देख सकते हैं। नूह और अब्राहम के आज्ञाकारी होने के विषय में देख सकते हैं। इब्रानियों 11:7 और 8 पद में या इस प्रकार से है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। हम देखते हैं किस प्रकार से नूह और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बाइबल में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि जैसा उनसे कहा उन्होंने किया। सच में आज हम अपने आप को देखें, क्या हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? परमेश्वर में हम कितने आज्ञाकारी हैं? आज वो हमें कोई काम सौंपते हैं, कोई ड्यूटी सौंपते हैं, कोई सेवा देते हैं, क्या हम उसको आज उस आज्ञा के अनुसार कर पाते हैं, उसमें सक्षम हो पाते हैं? हमें अपने को जानने की ज़रूरत है, आज्ञाकारी होने की ज़रूरत है। हमें किस प्रकार से आज्ञाकारिता के लिए क्या करना होगा,
सबसे पहले हमें अपने हृदय को तैयार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, जिस प्रकार सबोपदेशक 12 उसकी 13 पद में लिखा है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हम सब जानते हैं, वचन में शामुल में भी लिखा हुआ है, क्योंकि आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से उत्तम है। हमारे लिए परमेश्वर ने आज का ये वचन दिया है और हम अपने आप को जांच सकें और बात कर सकें, महसूस कर सकें, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञाकारी हैं। बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, क्या हम उसको कर पाने में सक्षम हैं, हम कर पा रहे हैं या नहीं, या कहाँ कहीं कमी घटी है, हम अपने जीवनों में देखें, सोचें। हम सबको ज़रूरत है इस बात की कि हम परमेश्वर में आज्ञाकारी बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। उसने एक नमूना हमें दिखाया है, उसके स्वभाव की लेकर हम अपने को महसूस कर सकें, उस पर चल सकें, उसके स्वभाव को अपने अंदर उतार सकें, कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चल सकें और आज्ञा मानकर उनकी सारी वो आशीषें जो वो हमें देना चाहते हैं प्राप्त कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।